ग्वालियर के सीए से प्रदेश की सबसे बड़ी 21 करोड़ की ठगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय को क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाली गैंग विदेश से ऑपरेट हो रही है। ठगी की रकम देश के 14 राज्यों में 12 लेयर में फैले 20,507 बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। स्टेट साइबर सेल ने अब तक 1 करोड़ 90 लाख रुपए होल्ड कराए हैं। दरअसल ग्वालियर के सीए अशोक विजयवर्गीय को मुनाफे का लालच देकर प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी की गई। ठगी की 21.05 करोड़ की रकम को 14 राज्यों के 20,507 बैंक खातों में घुमाया गया। एमपी में किसी साइबर ठगी में इतने लेयर में खातों के इस्तेमाल का ये पहला मामला है। राज्य साइबर सेल की टीम ने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की मदद से 20,507 बैंक खाते चिन्हित कर लिए हैं। इनमें से 1 करोड़ 90 लाख रुपए फ्रीज कराने में सफलता मिली है। बाकी रकम फ्रीज नहीं हो सकी क्योंकि ठगी की राशि एक खाते से दूसरे फिर तीसरे खाते में ट्रांसफर कर लगातार आगे भेजी गई और निकाल ली गई। जांच में सामने आया है कि रकम का एक हिस्सा यूएसडीटी के जरिए विदेश भी भेजा गया है। अब साइबर सेल उन खाताधारकों को चिन्हित कर रही है जिनके खातों में अलग अलग लेयर में रकम पहुंची। शुरुआती जांच में पहली से तीसरी लेयर तक के करीब 800 बैंक खातों की पहचान की गई है। पूरी जानकारी साइबर क्राइम को दे दिया, वहाँ से जानकारी दे दी। कब हुई घटना? कानूनी कार्रवाई चल रही है, सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। ठीक है, ठीक बाबू, बहुत एक मिनट बाबू। आप किसका मोबाइल बज रहा है? हमारा बज रहा है। एक मिनट बाबू बस। इसमें अभी 1 करोड़ 90 लाख का होल्ड तो लग चुका है। इसमें 1930 के माध्यम से जो एनसीआरबी पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध हुई है, तो उसमें अलग अलग खातों में करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए होल्ड हो गया है। तो ये इन्हें वापस मिलेगा। बाकी आगे और भी जानकारी बैंक से कलेक्ट की जाएगी। अभी संडे पड़ गया था तो डिटेल और नहीं मिल पाया था। और इसके बाद जो अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी लेकर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। हाँ, ये मतलब देश की सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते, वहाँ की बड़ी ठगी की श्रेणी में तो आई गई है, क्योंकि 21 करोड़ रुपए का इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो इसमें ये जो ग्वालियर निवासी सीए हैं, जो पैसे से सीए का काम है और उम्र करीब 70 वर्ष है इनकी, तो इन्हें शुरुआत में दिसंबर 2025 में किसी महिला से कांटेक्ट हुआ था, अब जो भी व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से। तो उसने खुद को भी व्यवसायी या उद्योगपति इस टाइप का बताया था और उसके बाद इन्हें इन्वेस्टमेंट का लालच दिया गया। तो इन्हें शुरुआत में इन्हें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो उसका रिटर्न मिला इन्हें 1,84,000 रुपये, और वो इनके खाते में भी आया और इन्होंने वो विड्रॉ भी कराया, चेक भी किया उसे। तो उससे फिर इन्हें विश्वास हुआ कि ये अपने आप में सही है। तो उनने फिर वो किसी वेबसाइट से जो फर्जी थी उससे इनको ऐड किया और उसके माध्यम से फिर इनने इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था। तो वो जैसे जो भी प्रॉफिट होता था तो वो स्क्रीन पे उन्हें वेबसाइट पर दिखता था कि इतना पैसा लगाया तो अब इतना प्रॉफिट हो गया, इतना पैसा लगाया इतना प्रॉफिट हो गया। तो लगातार ये क्रम जारी रहा और ये इन्वेस्टमेंट करते रहे। बीच में फिर विड्रॉल की नौबत आई तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी इसमें इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तब मिलेगा ये, क्योंकि ये यूएसडीटी में इन्वेस्ट कर रहे थे, अमेरिकन डॉलर्स में। तो उसका टैक्स का उनने 11 करोड़ रुपए की राशि बताई, 11 करोड़ टैक्स जमा करने पड़ेगा। तो इनके जो फ्रॉड वाली टीम थी उन्हीं का एक पार्ट था जो महिला, तो उसने इन्हें फिर ये लालच दिया कि आधा टैक्स मैं जमा कर देती हूँ, आधा तुम करो। तो इन्हें फिर 5.5 करोड़ रुपए और टैक्स के नाम पर जमा कर दिए और उसने अपने टैक्स का स्क्रीन पर शो किया कि ये मैंने भी अपना 5.5 करोड़ जमा कर दिया, ऐसे 11 करोड़ हो गए। फिर बाद में इन्हें एहसास हुआ, तब इन्हें अपने चर्चा की किसी परिचितों से इनसे, तो फिर ये यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आए। तब इन्हें पूरा डिटेल जानकारी दी, तब पता चला कि इनके साथ साइबर ठगी हो गई है 21 करोड़ की। तो इनने फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।